वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ ए सतार। आज हमारा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो है अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन कौन से जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं और क्वांटिटीज़ के नेम क्या हैं, इनके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो तीन होती हैं स्टूडेंट। पहली इक्वेशन जो है ना वो हम लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट करती है। तो ये अगर आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है या इनिशियल मालूम करनी है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट इसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। इसको अगर आप देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रही स्टूडेंट, इसमें इनिशियल आएगी, टाइम आएगा, एक्सेलरेशन आएगा और डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर आता है। इसके अंदर स्टूडेंट टाइम नहीं होता। अब ये देखें, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन सब में आ रहा है और इनिशियल वेलोसिटी भी सब में आ रही। इन इक्वेशन को स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन तब अप्लाई होंगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होंगी। अब डिस्टेंस निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं करेंगे, या सेकंड आएगी या थर्ड आएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है या फर्स्ट आएगी या थर्ड आएगी, सेकंड नहीं निकाल सकते। तो ये बच्चे आप लोगों ने अप्लाई कब करनी है, जब आपको एक क्वांटिटी मालूम करनी है, बाकी तीन क्वांटिटी गिवन होगी। इसी तरह स्टूडेंट दो पॉइंट हम और भी लिखेंगे कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हम एक डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये इक्वेशन आप तब अप्लाई करते हैं जब वी को आप कांस्टेंट मानते हैं। जब v कांस्टेंट आएगा तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो पुट करें तो वी आई वी एफ इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो s इज इक्वल टू वी टी जाएगा। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने का आप लोगों ने पॉइंट ये याद रखना है कि जब स्पीड को कांस्टेंट माना जाए। एक और इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम t। स्टूडेंट ये इक्वेशन आपने तब अप्लाई करनी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए। मसलन देखिएगा, एस इज इक्वल टू वी एवरेज का मतलब होता है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम टी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपने ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन अप्लाई करने का मैंने मेथड बताया कि आपने तभी अप्लाई करनी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए। अब यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वी एफ क्या चीज़ है, वी आई क्या चीज़ है। टी जो है ना, ये हमारे पास होता है टाइम। अगर किसी बॉडी का टाइम है तो वो टी से डिनोट करेंगे। अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो वो ए से डिनोट करते थे। वी आई हमारे पास थी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा भी था, इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ स्टूडेंट हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो टर्म हमने देखी चार, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे भी टाइम, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ एस आ जाएगा डिस्टेंस के लिए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ फिर भी क्वांटिटी रिपीट हो रही। बेसिक हमारे पास पांच ही हैं, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो ये थी स्टूडेंट कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनके रिलेटेड मज़ीद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे और उनके प्रूफ को भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।